नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ काली पत्नी। अरे रीना, तुम सावली, ऊपर से ये काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। नितिन रीना को बोला। देखो ना नितिन, मैं बोलती तो कहती, सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कौवा को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, कृष्ण वन्य और वीना नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर रीना को हमेशा ताना मारती थी। क्या करेगा वो भी, वह गोरा और रीना कृष्ण वन्य। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में PhD होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। नितिन का मन वैसे साफ था। रीना को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने रीना से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। नितिन वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थीं। सभी ही गोरी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। नितिन काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त राज और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से राज की पत्नी आई। वह भी काली सावरी ही थी, काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज आई, शिल्पी दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। शिल्पी के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज्यादा राज खुश हो गया था। नितिन राज को कुतूहल से देख रहा था। राज ने वह देखा और जाना। वो नितिन के सवालों का हल करना चाहती थी। राज ने नितिन से सीधे ही पूछ लिया, पूछो, तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। नितिन पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राज ने नितिन से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है? राज आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह है और मैं इतना खुश कैसे? ये दिन सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। राज बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार शिल्पी भी दिल से एकदम उस कलर की जैसी है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे ही है बुरा भला बोलने के लिए। गौरी औरत रही तो शिपकली बोलते थे, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। तुम ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह कॉलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगेंगी, अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना। उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदली? नितिन को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही रीना को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए राज को अलविदा कहा। अपना काम निपटा कर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। रीना के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद रीना शांत बैठी थी। उसने रीना को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथ में दे दी। रीना को ज़रा अलग ही लगा। उसने पश्चाताप नज़रों से नितिन की ओर देखा।
उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। रीना, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी, आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को, देखने तो दो कैसी दिखती हूँ तुम इस रंग में। रीना को ज़रा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ जल्दी, हम जरा बाहर जाकर आते हैं, एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। नितिन का बोलना सुनकर रीना तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। नितिन भी क्या, नितिन की माँ भी रीना को देखते ही रह गई। नितिन बोला, रीना सॉरी, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा, और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था, रंग दो ही है यह जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या, अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या। तुम्हें काले रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम, तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। रीना के चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। यह बात सुनकर शर्मा कर वह नितिन को बोली, क्या आप भी। नितिन ने रीना का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से नितिन खुश हुआ। मन ही मन में नितिन ने राज को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन राज के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना ज़रूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का हो। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।